कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम भदवा निवासी किसान कारूलाल धनगर दबंगों की दबंगाई से परेशान होकर मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों को की गई शिकायत कागजों की माला पहनकर मनासा के कारगिल चौराहे पर धरने पर बैठ गए। किसान कारूलाल धनगर का कहना है कि गांव के पास में मेरे 5 बीघा खेत है। खेत पर जाने के लिए एक ही रास्ता है जिससे दबंगों ने बंद कर रखा है। कई बार प्रशासन से गुहार लगाकर रास्ते को खुलवाया, लेकिन वापस दबंग लोग अपनी दबंगाई दिखाते हुए रास्ते को बंद कर देते हैं। सालों से तहसील कलेक्टर कार्यालय में शिकायत आवेदन देते आ रहा हूं, लेकिन कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। हताश किसान कारूलाल ने हताश होकर आखिरकार शिकायती आवेदन की माला बनाकर मनासा नगर के कारीगल चौराहे पर बैठ गए। नमस्कार दोस्तों, तो अभी मैं वर्तमान में कारगिल चौराहे पर खड़ा हूँ और हमारे सामने जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं वो है कारूलाल जी गायरी, कारूलाल पिता प्रभुलाल जी गायरी। और इनके हाथ में एक आवेदन है और ये शारीरिक तौर पर विकलांग भी है। ये शारीरिक तौर पर विकलांग है और इनकी जो समस्या है वो इनके ही मुंह से सुनते हैं कि क्या इनके साथ समस्या हो रही है। बताइए वैसा। मेरे खेत का रास्ता बार बार बंद कर देते हैं और फिर खुलवाता हूँ, फिर बंद कर देते हैं। मैं कम 4 साल से परेशान हो रहा हूँ रास्ते के लिए। और वो विपक्षीगण बोलते हैं कि तुम्हारा रास्ता इधर नहीं है। और तहसीलदार साहब आए, पटवारी साहब आए, उन्होंने सबने पंचनामा बनाया और वहीं से रास्ता खुलवाया और ये आदेश भी कराया। फिर उसके बाद ने वापस मेरा रास्ता अभी बंद कर दिया फिर वापस, और न्यायालय में प्रकरण चल रहा है अभी। तो क्या कारण, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि तुम्हारा रास्ता इधर नहीं है। सामने कौन है जो आपका रास्ता बंद कर रहा है? रामेश्वर रतनलाल गुर्जर नहीं। कहाँ पर है खेत आपका? मेरा खास भदवा में। भदवा में है खेत आपका? आपके पुश्तैनी जगह है? नहीं, मेरे पिताजी ने खरीदी हुई है, कम से कम 30-40 साल पहले खरीदी। तो आप कितने समय पहले तक वहाँ पर आते जब जाते? खेत लिया उससे उसी रास्ते से जा रहे थे हम। और पहले कोई समस्या नहीं थी? पहले कोई समस्या नहीं थी। तो ये जो रामेश्वर जी है, इन्होंने खेत अभी लिया है कि इनका भी पुश्तैनी? इनका भी पुराना है और जो खेत है वो सब वो पहले दूसरे से खरीदी हुए हैं सब। और जो हमारे पास है वो भी खेत उनके पास भी खरीदे हुए हैं। ये हमारा कहना है प्रशासन से, तहसीलदार साहब के पूरे ज़िले में, कि जहाँ भी खेत का रास्ते का विवाद है तत्काल अधिकारी जाए और उस रास्ते को विवाद को सुलझाए। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, पुराने पंचनामे हैं, पुरानी सब इनके पास है। उसके बावजूद भी ये जाते हैं, एक बार रास्ता खोल देते हैं, उसके बाद फिर आगे रास्ता बंद कर देते हैं। इसके खिलाफ यहाँ के अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ के अधिकारी किसी के दबाव में इस विकलांग व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। ऐसे विकलांग व्यक्ति अगर परेशान है तो ये अधिकारी की जवाबदारी इनके साथ जाकर इनका रास्ता खुलवाए और स्थायी रूप से खुलवाए, ताकि आज रास्ता खुलवा देते हैं और 4 दिन बाद फिर रास्ता बंद कर देते हैं। अगर ऐसे रास्ते बंद करते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ के अधिकारी कलेक्टर का आदेश का पालन भी नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के अधिकारियों से कि इस समस्या का तत्काल समाधान करें और तहसील में ऐसे जो भी जहाँ भी समस्याएं हैं छोटे रास्तों की, उन सभी समस्याओं को तत्काल समाधान करें और सामंजस्य से रास्ता खुलवाए। नहीं तो हमको इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा साथ भी ऐसा ही हो रहा है यहाँ। राम जी की अभी थोड़ी देर पहले आप कारगिल चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद की घटना बताइए कि आप धरना प्रदर्शन करने के बाद वहाँ पर कहाँ ना कोई अधिकारी वगैरह आए थे क्या? वहाँ पर तहसीलदार साहब आए थे, फिर उसके बाद में एसडीएम साहब के कार्यालय में गए और एसडीएम साहब ने संतोषपूर्वक जवाब दिया कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी शायद आपको एक बार रास्ता खोल कर दे दिया गया था? हाँ, जो अंतिम आदेश हुआ था उसमें भी खोला था रास्ता। उसमें खोला था पर वो किसी निजी जगह में से खोल कर दिया था। और अभी एसडीएम सर ने आपको क्या बोला? उन्होंने बोला कि शासकीय जमीन है, वहाँ से तुमको रास्ता दिया जाएगा। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद। कुकड़ेश्वर से बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एसी ब्लॉक से बनवाओ।
इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।